नागपुर में पोल के दूसरे दिन मारबत का जुलूस निकालने की 100 साल की वर्षों की परंपरा है। पुराने लोग बताते हैं कि लगभग 1881 ईस्वी में नागपुर के भोंसले राजवंश की बकवाई विद्रोह कर अंग्रेजों से जा मिला। परिणाम तय भोंसले के राजघराने पर बुरे दिन आ गए। कहते हैं कि इस विद्रोह के निषेध स्वरूप काली मारबत के जुलूस की परंपरा की नींव पड़ी। काली मार्बल उत्सव को महाभारत कालीन पूतना राक्षसी का संदर्भ है। भगवान श्री कृष्ण जब शैशवावस्था में गोकुल में मां यशोदा के पास थे, तब दुष्ट कंस ने अपनी इस राक्षसी को बाहरी तौर पर अच्छे रूप में बालकृष्ण को जहरीला दूध पिलाने भेजा था। भगवान के सामने भला ऊपरी माया रूप क्या लेता, परंतु पूतना को भगवान का स्पर्श हो गया था। वह मोक्ष पा गई, अर्थात गोकुलवासी इस मोक्ष के तथ्य से अवगत नहीं थे। पूतना को भगवान के हाथों मरा हुआ देखकर भी उसे गांव से बाहर ले जाकर जलाए। काली मार्बल को जुलूस के बाद इसी भांति बाहर ले जाकर जलाए जाने की परंपरा है। गंदगी एवं बीमारियां चली जाती है, अनिष्ट विकृत बातें मार्बत के साथ जलकर नष्ट हो जाती हैं। अतः समाज के लिए अहितकारक बातें नष्ट हो, यही मार्बत का मुख्य प्रयोजन है। काली मार्बत आकार में बहुत बड़ी बनाई जाती है। काले रंग बांस की खरपच्ची से इसकी रचना की गई है। स्थानीय कलाकार निःशुल्क अपनी सेवा भाव से अनेकों दिन से परिश्रम करते हुए लगभग 20 फीट ऊंची मार्बत की प्रतिमा को तैयार करते हैं। चेहरा असामान्य होता है। क्रोधित देवी के रूप में यह चेहरा बनाया जाता है। कुल मिलाकर मार्बत प्रतिमा स्वरूप भयंकर और विलक्षण होता है। काली मार्बत का एक बहुत पुराना छोटा सा मंदिर इतवारी नेहरू पुतला परिसर में है। बुजुर्ग बताते हैं कि मार्बत को देवता के रूप में पूजने पर मनोकामनाएं पूरी होती है। इसका अनुभव यह है, माना जाता है कि मार्बत बीमारी अनिष्ट बातों को अपने साथ ले जाती है और इस प्रयोजन से मार्बत के जुलूस में घोषणाएं दी जाती है। हजारों नहीं लाखों लोग इस जुलूस में शामिल होते हैं। इसी संबंध में हमारी सूचना इंडिया की टीम के संवाददाता ज्योति गुप्ता से संस्था के अध्यक्ष गौरव सुरेश हार्ने ने क्या कुछ कहा, ये सुनते हैं। दोस्तों, इस वक्त हम महाराष्ट्र के नागपुर शहर में है और जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे पीछे एक लंबा चौड़ा ये पुतला है। ये पुतला नहीं है, ये मार्बत का जुलूस के लिए तैयारी की जा रही है, जिसका नाम ये है मार्बत। और मार्बत को ऐसा बताया जा रहा है कि ये पूतना के वंशज है और बुराई पे अच्छाई की जीत के लिए इस तरह का पुतला बनाकर नागपुर में घुमाया जाता है। नागपुर में कहा, ये भी हम बता दें, मध्य नागपुर से लेकर पूर्वी नागपुर तक इसका जुलूस निकाला जाता है। जुलूस में दर्शाया जाता है कि किस तरह भगवान कृष्ण ने बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए भगवान ने कंस को मारा था। अध्यक्ष गौरव जी जुड़ चुके हैं, जो ये बताएंगे कि ये प्रथा कब से चली आ रही है और क्या कुछ विशेष है, क्या कुछ है। गौरव जी, पहले तो आप हमारे चैनल में स्वागत है, क्या कुछ है? ये 1881 से हमारी प्रथा चली है नागपुर में। नागपुर के जो राजा थे भोसले, उनकी बहन अंग्रेजों से जाके मिली थी, तो नागपुर के जो राजा उनके ऊपर बुरा समय आ गया था। तो नागपुर के रहवासियों ने बोला कि अपने राजा के ऊपर बुरा समय आया है, तो उसके बहन का विरोध के लिए उस समय से मार्बत जुलूस का शुरुआत हुई थी। धार्मिक रूप ऐसा है कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी के 6वें दिन जो पूतना मौसी है वो श्री कृष्ण को दूध पिलाने जाती है, लेकिन उसकी लीला समझ के श्री कृष्ण भगवान उसे अपने चालाकी से मार देते। लेकिन जब भगवान के हाथ से मृत्यु मिलने से वो भगवान ही माने जाते, इसलिए इसको धार्मिक रूप में पूतना मौसी मानते हैं। अच्छा, जैसा कि आपने बताया कि धार्मिक रूप में आप ये पुतला बनाते हैं। मार्बत का पुतला क्या एक ही रूप होता है? मार्बत का पुतला 2 रूप होता है, एक काली मार्बत, एक पीली मार्बत। पीली मार्बत यहाँ से बुधवारी में रहती है, काली मार्बत इतवारी में रहती है। काली मार्बत का ऐसा है कि हजारों की संख्या में लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। कल जन्माष्टमी से इसके दर्शन चालू हो जाएंगे और जन्माष्टमी से लेके छोटे पोले तक इसके दर्शन रहते हैं। छोटे पोले को इसका जुलूस रहता और ये बरसात का समय रहता, तो इस समय ऐसी है शहरों में बहुत सारी बीमारियां फैली रहती है। तो हम धार्मिक रूप ऐसी मानते कि मार्बत पूरी बीमारियां लेके जाती है और मार्बत का नारा रहता है, अला बड़ा इला पीड़ा घेऊन जागे मार्बत। शहर में जितनी भी चिकनगुनिया रहती है, डेंगू रहता है, जो भी बीमारी रहता है, नागपुर सब लेके जाती है। सबकी धार्मिक भावना नागपुर वासियों की बची है। कितने दिनों से इसकी तैयारियां चल रही है? इसकी तैयारी 1 महीने से लगभग चल रही है। अभी लगभग ये 90% तैयार हो गया, अभी 10% काम बचा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए शुक्रिया। तो जैसा कि अभी गौरव जी ने कहा कि बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए और जितनी सारी जो बीमारियां चल रही, चिकनगुनिया, हैजा, डेंगू, जो भी बीमारियां चल रही है, उस बीमारियों को दूर करने के लिए उन्हें इस तरह ये मार्बत का पुतला है। आप देख रहे हैं कई फीट ऊंचा ये मार्बत का पुतला है। कई लोगों के समूह से इस संस्था के द्वारा ये मार्बत का पुतला बनाया जाता है। कई फीट ऊंचा है और वास्तव में इसके आकार को देख के लगता है कि मार्बत का ये जो जुलूस है, लोगों को उजागर करने के लिए, समस्याओं से दूर करने के लिए, बीमारियों से दूर करने के लिए, बुराई का अच्छाई का जो ये प्रतीक है, इसको बढ़ाने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए जरूरत है। तो इसी तरह की सूचनाओं को देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए सूचना इंडिया, इंडिया की आवाज। मैं लखनऊ संवाददाता